नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज सीटेट के वीडियो में बाल विकास से अधिगम के सिद्धांत टॉपिक के प्रश्नों को देखेंगे। अधिगम के सिद्धांत टॉपिक से आज पहला पार्ट है, जिसमें 30 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। आंशिक पुनर्वलन, निरंतर पुनर्वलन, दंड या फिर मौखिक भर्त्सना। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आंशिक पुनर्वलन के बाद। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब होगा सीखने की शैली। सीखने की प्रक्रिया में सीखने की शैली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आर्थिक स्थिति और बच्चों का परीक्षा परिणाम दिया गया है। प्रश्न अगर सकारात्मक है तो सबको सकारात्मक ऑप्शन ही लगाना है। पुनर्वलन का सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी कि किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा गया है। पुनर्वलन का सिद्धांत दिया गया है स्किनर के द्वारा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबद्ध है? इसका संबंध किसके साथ है? तो यह है व्यवहारवादी। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यह है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया, प्रश्न है, और ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। यहाँ पर सही जवाब होगा व्यवहारवादियों ने। तो ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक या फिर आध्यात्मिक। अनुभविक, यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती है, यह किसने कहा है? यानी कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन दिया गया है डंकर के द्वारा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। तो टॉपिक वाइज वीडियो के साथ साथ हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो हिंदी ईवीएस और सीडीपी है, उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग चाहें तो जाकर उसको भी देख सकते हैं। उससे देखने के बाद ये पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो जो पाठ्यक्रम है, यानी किस टॉपिक से कौन से पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से क्लियर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आहा अनुभव सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो साथियों, यह सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। प्रभाव प्रसार का संबंध पूछा गया है, किससे है? तो प्रभाव प्रसार का संबंध है प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत से। ऑप्शन सेकेंड इसका इस प्रश्न का सही जवाब है। देखेंगे अगले प्रश्न को। अधिगम के संकलक सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो गेगने इसका सही जवाब है। ऑप्शन फर्स्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थिति के साथ सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह क्या कहलाता है?
जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है यानी किसके पक्ष में आता है, तो यह आता है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के पक्ष में। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग, तो साथियों यह जो है सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पावलो द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक निम्नलिखित में से कौन था। अस्वाभाविक पूछा गया है उद्दीपक, तो उद्दीपक का कार्य भोजन। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब होगा। उद्दीपक यहाँ पर भोजन था। पावलो द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अनुबंधित उद्दीपक कौन था। अनुबंधित यहाँ पर पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान देना है। और अस्वाभाविक, तो दोनों प्रश्न में अंतर है। यहाँ पर सही जवाब होगा घंटी की आवाज़, यानी जब घंटी की आवाज़ बजती थी तो कुत्ता समझ जाता था कि भोजन आने वाला है। यहाँ पर सही जवाब हमारा फर्स्ट होगा। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में पहले भोजन चूड़, इसके बाद ध्वनि उपस्थित की गई थी। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूड़ प्रस्तुत किया गया था। भोजन एवं ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए थे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पावलोव का जो अनुबंधन प्रयोग हुआ था उसमें पहले एक घंटी बजाई जाती थी, यानी कि ध्वनि, पहले ध्वनि होती थी तत्पश्चात यानी उसके बाद भोजन चूड़ प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही प्रश्न में देखा है पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था। तो स्किनर ने किया था चूहे पर, पावलोव ने किया था कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि भूलने का सिद्धांत पूछा गया है। यहाँ पर सही जवाब होगा प्रतीपकारी अवरोध। वाटसन तथा रेनर के प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी थी। तो इसमें डर। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया। तो यह दिया था टॉलमैन ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चिन्ह संकेत अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह संज्ञानात्मक पूर्णकार से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया। तल रूप सिद्धांत पूछा गया है लेविन। ऑप्शन सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट
सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑपरेंट अनुबंधन। थर्ड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, प्राचीन अनुबंधन को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। तो प्राचीन अनुबंधन को पावलोवियन अनुबंधन भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो यह माना जाता है स्किनर की देन। ऑप्शन थर्ड सही जवाब। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एसआर संबंध पाए जाते हैं। परंपरागत समायोजन, यहाँ पर समायोजन है, समायोजन, क्रियाशील समायोजन में, थार्नडाइक के सिद्धांत में, या फिर इन सभी में? तो सही जवाब होगा थार्नडाइक के सिद्धांत में। ऑप्शन थर्ड स्टिमुलस रिस्पांस इसका फुल फॉर्म। आर तथा आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं। परंपरागत समायोजन में, क्रियाशील समायोजन में, थार्नडाइक के सिद्धांत में, या फिर इन सभी में? सही जवाब होगा इन सभी में। फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है? एस प्रकार का अनुबंधन पूछा गया है। तो इसमें परंपरागत अनुबंधन, क्रियाशील अनुबंधन, थार्नडाइक का सिद्धांत, या फिर ये सभी? ऑप्शन सेकेंड होगा क्रियाशील अनुबंधन एस प्रकार का अनुबंधन होता है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यह है, अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक यानी ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। ऑप्शन सेकेंड सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है आपका, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पावलोव ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने, या फिर इन सभी ने? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पावलोव। ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।